Hello दोस्तों, this is CA Chetan from Sanskar Tuition Classes Adipur. In this video, we are going to cover NCERT illustration and exercise. पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी के सारे कंसेप्ट्स और इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। तो आप देख सकते हो जितना भी मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी, जिसमें मैंने सारे इफ्स एंड बट्स, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप देख सकते हो, प्लस कुछ पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, मल्टीपल्स, प्राइम परफेक्ट, प्राइम स्क्वायर नंबर, अलग अलग पॉसिबल आउटकम्स हमने जितनी बार डाइस को या कॉइन्स को टॉस किया। साथ ही मैंने डाइस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किया था, जिसमें काफी इफ्स एंड बट डिस्कस किए थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। यदि ये हो जाता है तो आपसे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। कुछ ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप उसके फेवरेबल आउटकम्स को ध्यान में रख सकते हैं। फिर कार्ड से रिलेटेड भी सारे मैंने डिस्कशन पार्ट 1 की वीडियो में किया था, और उससे रिलेटेड भी हमने एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया था। एंड देन लीप ईयर, फिर और एंड का क्या डिफरेंस है ये भी डिस्कस किया। कुछ फॉर्मूलाज जो हमारे फॉर्मूला आज हम एनसीईआरटी में यूज होंगे वो बताए थे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे किसी सम को सोल्व करते समय स्टेप्स फॉलो करना है वो भी मैंने सिखाया था। देखिए, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, आप यही स्टेप फॉलो करोगे। सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स लिखोगे, जिसमें देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल्स लाइक दिस, फिर फेवरेबल आउटकम्स क्या है वो लिखा, फिर लॉन्ग फॉर्मूला, फिर शॉर्ट फॉर्मूला, एंड देन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और आप लास्ट में आंसर को हाईलाइट भी कर दोगे। ठीक है, यही आपका स्टेप्स होगा। भले कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, सारे इलस्ट्रेशन, सारे एक्सरसाइज, सबके लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो आपको मैं डायरेक्ट भले समझा दूं, कोई भी चीज बता दूं, लेकिन जब आपको लिखोगे, टेस्ट दोगे या एग्जाम में लिखोगे, तब यही स्टेप्स फॉलो करोगे। डन। फिर मैंने अलग अलग एटलीस्ट एटमोस्ट का भी फंडा समझाया था, और कुछ ए प्लस ए डेज मतलब इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का टोटल क्या होता है, 1 होता है। एंड देन उसके अलग अलग केसेस डिस्कस किए थे। और ये हमारे कुछ रिमेनिंग जो बच्चे थे वो भी मैंने डिस्कस कर दिए थे। लीप ईयर, डेज वाला, मंथ में 5 संडे हो, ईयर्स में 53 संडे हो, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की थी। एक चीज़ इसमें से डिस्कस करने बाकी रह गई थी, तो ये बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। देखिए, यदि हमको किसी 100 मार्क्स की टेस्ट में, 100 मार्क्स के एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो देखो, जरूरी नहीं है कि 100 आउट ऑफ 100 आए, कोई भी मार्क्स आए, मतलब हमें 0 आए तो भी ठीक है, 50 आए तो भी ठीक है, 75 आए तो भी ठीक है, मतलब कोई भी मार्क्स आए, कोई तो मार्क्स आएगा। तो कोई भी मार्क्स आए, सारे आने की मार्क्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, और अपॉन में टोटल होंगे 101 आउटकम। सर 101 कैसे हुए? देखिए, 1 से लेकर 100 तक तो 100 होता ही है। हाँ, और किसी को 0 भी तो आ सकता है, मतलब ये 100 + 1 बोले तो 101 आपका टोटल आउटकम्स होगा। अच्छा, मतलब सर 10 मार्क्स की टेस्ट होगी और उसमें से सपोज 8 मार्क्स आए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो इसका आंसर आएगा 1/11। ओके सर, 50 मार्क्स की टेस्ट है और उसमें से सपोज 45 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 1/51। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कोई भी टेस्ट हो, कितने भी मार्क्स की हो, सबके आने की प्रोबेबिलिटी का एकदम सिंपल रूल है, जितने मार्क्स की टेस्ट है उसमें 1 प्लस करके लिख दो नीचे। जैसे 20 मार्क्स की टेस्ट है तो नीचे +1 हो जाएगा, ऊपर 1 आएगा, मार्क्स तो एक ही आएगा कोई भी। तो यदि 20 मार्क्स की टेस्ट है, कोई भी नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/21। डन। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। यस, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी। इजी है। देखिए, मैंने ऑलमोस्ट जो सब पार्ट 1 में डिस्कस कर ही दिया है। अब यहाँ पे कुछ यदि एक्स्ट्रा या यूनिक क्वेश्चन होगा तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, बाकी मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन टू लाइन। ठीक है, लेकिन आपने जो पार्ट 1 में सीखा है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। चलिए, बाकी तो आपको प्रेजेंटेशन करना है, और आपको आ गया है तो लिखकर सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए, सबसे पहला है फर्स्ट इलस्ट्रेशन। नंबर 1 में क्या बोला है आपके पास में? ऐसा बोला है कि भैया हमने एक कॉइन को टॉस किया। अब एक कॉइन को टॉस किया, उसमें से बोला है टेल आया, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो, कॉइन टॉस करोगे तो उसके 2 ही आउटकम्स हो गया, तो एन कितना हो गया? 2। कौन कौन से? एक तो हेड होगा, एक फिर टेल होगा। डन। अब टेल कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। डन। तो ये हो गया इसका आंसर 1/2। सर इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो हेड भी एक ही बार आएगा, अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। आपको इस तरीके से ये लिखना है। ठीक है, बाकी प्रेजेंटेशन आपको मैंने बता दिया, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एज इट इज आप प्रेजेंटेशन रखोगे। चलिए सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है? एक बैग है, एक बैग के अंदर एक रेड बॉल और ब्लू बॉल, मतलब एक ब्लू बॉल और एक येलो बॉल, ये 3 चीज़ है। तो सपोज ये एक बैग बना दिया, एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। टोटल कितनी बॉल हो गई सर? 3 बॉल हो गई। अब पहला सवाल, येलो बॉल आए तो येलो कितनी बार है? एक ही बार है, इसलिए 1 डिवाइड बाय टोटल बोले तो 1/3। नेक्स्ट रेड, रेड कितनी है? अगेन 1 ही है, तो इसका भी आंसर 1/3। फिर ब्लू, तो ब्लू का भी आंसर आपका 1/3। डन। बाकी प्रेजेंटेशन सर कैसे करेंगे एक बार वापस बता दो। तो देखो, मैं बता देता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
येलो बॉल। डन। उसके बाद लिखोगे आप फेवरेबल आउटकम्स, जो भी आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे दैट इज एम, और कितने हैं यहाँ पर एक है, बस शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करना, पूरा लिखना। उसके बाद में लिखोगे आप, सपोज यहाँ पे येलो बोला है तो मैं वाई लिख लेता हूँ और यहाँ पे लॉन्ग फार्मूला, उसके बाद में आप शॉर्ट फार्मूला, एंड देन उसके बाद में आंसर 1/3। यही सेम प्रेजेंटेशन हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। डन। चलिए सर, नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पे एक डाई है, उसको हमने टॉस किया। अब डाइस के आउटकम्स कौन कौन से होते हैं, तो n = 6 होता है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे नंबर्स होते हैं। अब पहला बोला है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा हो। 4 से बड़ा क्या होता है, 5 होता है, 6 होता है, तो इसका आंसर आएगा 2/6। नेक्स्ट, 4 या 4 से छोटा नंबर हो, 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा नंबर कौन कौन सा होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 बोला, क्योंकि 4 भी कंसिडर करना है, तो इसका आंसर आएगा 4/6। दैट इज, इसको और स्मॉल कर देंगे, काट लेंगे, तो 2/3, ये आपका आंसर। डन। ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोला है टोटल कितने आए, 52 कार्ड्स है। अब 52 कार्ड्स में सबसे पहला बोला है इक्का हो, तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, हमने देखा था स्पेड में। कार्ड्स के बारे में क्या देखा था, तो 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 रेड कलर, 26 ब्लैक कलर, फिर रेड के अंदर आपके डायमंड का आता है, हार्ट का आता है, फिर स्पेड का आता है, क्लब का आता है ब्लैक में, फिर इन सब 13 के अंदर आपका पहला पत्ता इक्का होता है, फिर दुग्गी तिग्गी चौगी पंची छठी सती अठी नम्मी दसी, देन जेक क्वीन और किंग, इस तरीके से कार्ड्स होते हैं। अब इक्का तो सब में आएगा, तो हर 13 में एक पत्ता इक्का होता है, मतलब 4 पत्ते इक्के होते हैं, मतलब 4/52। अगेन आप इसको छोटा कर सकते हो, काट कर 4 1 जा और 4 13 जा। नेक्स्ट है इक्का नहीं हो। अब इक्का नहीं है तो देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से इक्के 4 होते हैं, वो हटा दो, तो रिमेनिंग कितना बचा, 48, तो इसका आंसर आएगा 48/52। ठीक है, आप टेबल लगाकर छोटा कर सकते हो। डन। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 4। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखिए ये सब चीज़ें मैं नोट्स में डिस्कस कर दी थी। 2 प्लेयर्स है, जिसमें संगीता और रेशमा दोनों गेम खेल रहे हैं। अब बोला है कि संगीता जीत जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यदि रेशमा विनिंग हो। अब रेशमा कब विन होगी, जब संगीता हारेगी, मतलब कि संगीता के अपोजिट एंटी पूछ रही है, जो क्वेश्चन में गिवन है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है। तो संगीता के विन होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर दो, तो 1 - 0.62, तो 1 में से 0.62 माइनस करेंगे, मतलब 100 में से माइनस करना है, तो 100 में से 62 गया तो 38 आया। अब आप उसको पॉइंट में लिख दो, ये आपका आंसर। डन। प्रेजेंटेशन आपके पास में है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं आपका टाइम बचे इसलिए आपको सब एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन लिखने वाला काम आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद अगेन एग्जाम्पल नंबर 6। यहाँ पे 2 फ्रेंड्स है, जिसमें से ऐसा बोला है कि दोनों का बर्थडे जो है सेम हो और डिफरेंट हो। देखो सेम आएगा, अच्छा ऊपर से ये भी बोला है कि इग्नोरिंग लीप ईयर नहीं है, मतलब पूरे साल में कितने दिन होंगे, 365। अब देखो बर्थडे होगा तो बर्थडे तो एक ही दिन होगा, यदि सेम बोला है तो सपोज आज बर्थडे है, तो आज जो भी तारीख है आज के दिन ही दोनों का बर्थडे होगा, तो होगा तो एक ही दिन ना, इसलिए 1/365। अच्छा आज नहीं है, किसी और दिन है, तो किसी और दिन यदि बर्थडे होगा, तो आज नहीं होगा तब या कब होगा फिर, तो फिर होगा आज का दिन छोड़ के कभी भी हो सकता है। सपोज आज मेरा बर्थडे है, तो मेरे दोस्त का बर्थडे आज का दिन छोड़ के कभी भी हो सकता है, उसके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो देखो भैया 365 दिन में से एक दिन मेरा बर्थडे हटा दूँ, तो बाकी बचे 364 डेज, उसके पास ऑप्शन है बर्थडे होने के, तो 364/365, ये उसका आंसर। डन। ओके सर, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें क्या बोला है, एक 10th क्लास है, उसमें 40 बच्चे हैं, जिसमें से 25 क्या हो, गर्ल्स हो, और 15 क्या हो, बॉयज हो। ठीक है, अब बोला है कि गर्ल आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो भैया गर्ल कितनी है, तो गर्ल्स है टोटल 25, और टोटल बच्चे कितने हैं, 40, ये आपका आंसर। नेक्स्ट बॉयज है, तो बॉयज कितने हैं, 15, अपॉन में गर्ल्स टोटल कितने हैं, 40, तो ये आ जाएगा 15/14। अगेन आप 5 का टेबल लगा के छोटा कर सकते हो, जैसे 5/8 और 3/8। डन। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 में बोला है 3 ब्लू 2 व्हाइट और 4 रेड मार्बल है। टोटल कितनी हो गई, 3 + 2 5, 5 + 4 9, मतलब टोटल 9 मार्बल हो गई। अब पहला बोला है व्हाइट है, तो भैया देखो व्हाइट कितनी है, 2 है, तो इसका आंसर होगा 2/9। डन। अब इसको तो छोटा कर नहीं कर सकते। नेक्स्ट ब्लू कितनी है, 3 है, तो 3/9 आंसर। रेड कितनी है, 4 है, तो 4/9 आंसर। 3/9 को छोटा कर सकते हैं, 3 1 जा और 3 3 जा। ठीक है, तो ये भी आपका इलस्ट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9, ध्यान से देखना भैया।
ये भी मैंने एकदम अच्छे से डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में। इसमें मैंने सारे इफ्स एंड बट डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पे बोला कि दो कॉइन को एक साथ उछाला। अब दो कॉइन एक साथ उछालेंगे तो क्या आउटकम्स आएंगे, या दोनों हेड आएंगे या दोनों टेल आएंगे, या हेड टेल आएगा या टेल हेड आएगा। ओके सर। अब बोला है कि आपको एटलीस्ट वन हेड आए। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी लोअर लिमिट फिक्स हो गई। मतलब एटलीस्ट वन हेड मतलब मिनिमम वन हेड तो आएगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है। मतलब वन हेड आ सकता है, टू हेड आ सकता है, थ्री हेड आ सकता है। अब देखो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल, या फिर टेल या हेड। दो हेड आए तो दो हेड तो भैया हेड और हेड। सर तीन हेड तो होते ही नहीं है, क्योंकि हमने सिक्का ही जो है दो बार ही उछाला है। इसका मतलब कितने आउटकम्स हो गए, थ्री हो गए। तो इसका आंसर होगा 3/4। समझे? तो ये रहा आपका आंसर 3/4। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है, ये बोला है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम खेल रहे हैं। उसमें से जो टोटल टाइम है हमारा 2 मिनट्स का है, और हमारा जो म्यूजिक है वो म्यूजिक हाफ मिनट में, फर्स्ट हाफ मिनट में यदि स्टॉप हो जाए, विल स्टॉप, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। यस। अब टोटल टाइम कितना है, तो सर टोटल टाइम है 2। म्यूजिक कब बंद करेंगे, हाफ मिनट में, तो ऊपर आएगा हाफ। अब अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। अब रूल होता है फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड। अब देखो फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और सेकंड इंटू थर्ड बोलो तो 2 2 जा 4, तो 1/4। ये आपका आंसर। डन। मतलब सिंपल शब्दों में जो पूछा है वो ऊपर लिखो, डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ओके सर, ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 11। देखिए 11 में वैसे समझा चुका था पहले भी, पार्ट 1 में भी। ये जैसे सपोज ये जो है ये क्या है, एक फॉरेस्ट है। क्या है, एक फॉरेस्ट। अब इसमें यहाँ पे एक लेक बना हुआ है। ओके। और एक मिसिंग हेलीकॉप्टर है, और वो ऐसा बोला कि वो क्रैश हो जाए इनसाइड द लेक। लेक के अंदर यदि क्रैश हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब आपको यहाँ पे जो है टोटल लेंथ दी हुई है 9, यहाँ पर टोटल ब्रेथ दिया हुआ है 4.5। लेक लेक के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन 9 में से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप लेंथ हटा दो, तो रिमेनिंग जो ये लेंथ बचेगा, ये वाला लेंथ, ये लेंथ लेक का होगा। तो 9 में से 6 गया, तो 9 - 6 मतलब 3 आया। ठीक है, तो ये इसका जो रहेगा वो कितना रहेगा, 3। ओके, तो ये लेंथ हो गई 3। यहाँ पे 4.5 कंप्लीट दिया, 4.5 में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हटा दो, 2 हटा दो, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 2.5 बचेगा। 4.5 में से 2 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग बचेगा हमारा 2.5। ये हमारा लेक का क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। डन। तो अब देखिए हमारे पास में सारी इंफॉर्मेशन है। फॉरेस्ट का लेंथ ब्रेथ है, लेक का लेंथ ब्रेथ है। कभी भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल रूल है, जहां पर आपका कोई भी चीज क्रैश हो रहा है या कोई भी चीज आ रहा है, अंदर गिर रहा है, थ्रो हो रहा है, तो आप ये देखो वो जब सबसे पहले गिर रहा है उसका एरिया क्या है, डिवाइड बाय जो टोटल डायग्राम है उसका एरिया। यहाँ पर लेक में आ रहा है तो लेक का एरिया, तो लेक भी यार रेक्टेंगल फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में है तो उसका एरिया निकलेगा। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाया, इन लोगों ने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला जो हमारा बनेगा, सपोज इवेंट ए मान लेते हैं उसको, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे एरिया ऑफ लेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अब लेक भी हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में है और ये भी हमारा रेक्टेंगल फॉर्म में, तो आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल लिख देने का। यस। अब एरिया ऑफ लेक, तो एरिया ऑफ लेक मतलब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एल इंटू बी। यस सर। और एरिया ऑफ फॉरेस्ट ये भी रेक्टेंगल है, अगेन एल इंटू बी, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो लेक का है और ये फॉरेस्ट का। अब ये चेक करो हमारे पास में लेक का जो लेंथ है और ब्रेथ है वो कितना है, तो देखो 3 और 2.5, ये 3 है और ये 2.5, तो यहाँ पे 3 और 2.5 रखेंगे, तो 3 इंटू 2.5 अपॉन में एरिया ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कितना है, लेंथ है 9 और ये है 4.5, तो यहाँ पे रखेंगे 9 इंटू 4.5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे बचा 1/3 मल्टीप्लाई। अब देखिए 2.5 और 4.5 है, यदि ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट है तो आप पॉइंट डायरेक्टली हटा सकते हो। देखो पॉइंट हटाने का सिंपल रूल क्या होता है, जैसे 2.5 है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 25/10। अच्छा सर, नीचे 4.5 है तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ऊपर 10 डिवाइड बाय 45। भाई नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 जाएगा। सर 10 क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो एक जीरो वाली संख्या लिखते हैं। अब देखो भैया जैसे ये 25 है, ये 45 है, तो 25 का 10 नीचे आएगा, 45 का 10 ऊपर जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, इसका मतलब मैं 25/45 लिख सकता हूँ। तो सिंपल शब्दों में ये भी बोल सकता हूँ कि सर 2.5 और 4.5 में से पॉइंट हटा दो, तो डायरेक्ट हमारा बच्चा 25 और 45। अब लगाओ 5 का टेबल, तो देखो भैया 5 जा 5 9 जा, तो 5 इंटू 1 5 और 9 इंटू 3 27, तो ये आपका आंसर। डन। तो आप देख सकते हो कि भाई हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश हो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/27 है। डन सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें क्या बोला है,
तो इसमें हमको बोला है टोटल 100 सर्च है, जिसमें से 88 जो है गुड है, 8 जो है माइनर डिफेक्ट वाला है, 4 जो है मेजर डिफेक्ट वाला है। जीबी नाम का जो है एक ट्रेडर है और वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है कौन से सर्च जो अच्छे हो, गुड हो। और सुजाता नाम की जो देवी जी है वो रिजेक्ट करती है ओनली दो सर्च विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, जिसमें ज़्यादा मेजर डिफेक्ट हो। अब आपको बोला कि जिमी एक्सेप्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब देखो भैया, जिमी सिर्फ अच्छे सर्च लेता है, तो टोटल अच्छे सर्च कितने 88 अपॉन में टोटल सर्च 100, ये आपका आंसर। और सुजाता जो है, तो सुजाता जो है खराब वाले नहीं खरीदती है, इसका अलावा वो जो कौन से खरीदती है, वो 88 अच्छे वाले खरीदती है, 8 जो है माइनर डिफेक्ट वाले खरीदती है, ज़्यादा खराब वाले वो नहीं खरीदती है। तो टोटल हो गया आपका 96, इसका अलावा इसका आंसर आएगा 96 अपॉन में 100। डन। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 भी फिनिश होता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि भैया 2 डाई से उसको थ्रो किया। अब सबसे पहला बोला है कि सम आए, कितना आए सर 8 आए। तो देखिए इसने टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिखे होंगे ये सारे 36, 6 की पावर 6 बोले तो 36। अब 8 टोटल, तो 8 टोटल देखो, सबसे पहली लाइन कहीं पे भी एक दिख रहा है, जैसे 2 और 6 8 होता है, तो इसको देख लो। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि भाई कौन सा टोटल 8 आता है, पहले उसको किसी को भी हाईलाइट कर दो, फिर वो एक स्ट्रेट लाइन काउंट कर लो। ये स्ट्रेट लाइन आपने खींच ली। अब इसमें जो जो आउटकम्स कवर्ड है वो सारे आपके फेवरेबल आउटकम्स बोले तो 6 2 5 3 4 4 3 4 3 5 2 6, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो सिंपल शब्दों में आपको सोचना भी हो तो डायरेक्ट ऐसे सोचो, फर्स्ट लाइन से सोचो। फर्स्ट लाइन में क्या 8 टोटल आ सकता है, लास्ट आता है 1 से 6, नहीं आ सकता। सेकंड लाइन में आ सकता है, हाँ 2 और 6 आता है, तो भैया 2 और 6 आता है, इसका मतलब कि 6 और 2 भी आएगा। फिर 3 की लाइन में 3 और 5 आता है, तो मतलब 5 और 3 भी आएगा। फिर 4 की लाइन में 4 और 4, तो ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स। तो कितने हो गए भैया, 1 2 3 4 5, 5 हो गए, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5/36। ओके, सम 39। तो देखो सबसे बड़ा नंबर जो होता है हमारा 6 और 6 होता है डाइस पर, और वो होता है हमारा 12 टोटल, लेकिन 13 टोटल तो कभी आ ही नहीं सकता, मतलब इसका आंसर आएगा 0 अपॉन में 36। नेक्स्ट बोला है जो टोटल है वो हमारा 12 या उससे कम हो, 12 और लेस देन 12। तो ये देखो सबसे बड़ा टोटल आपका 12 ही होता है और सबसे छोटा टोटल आपका 2 होता है। अब ये बोला है 12 या उससे कम टोटल हो, तो 12 या कम टोटल तो सारे ही होते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे सारे आउटकम्स आएंगे 36 अपॉन 36, दैट इज 1, ये आपका आंसर। डन। तो आप लोग देख भी सकते हो आंसर्स हमारे कवर हो गए सारे सारे। पहले का 5/36, फिर 0, और फिर है हमारा 36 अपॉन में 36। डन। चलिए तो सारे इलस्ट्रेशन फिनिश होते हैं। अब अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या बोला है, फिलिंग द ब्लैंक्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड नॉट ई, मतलब कि इवेंट प्लस कॉम्प्लीमेंट इवेंट, इन दोनों का टोटल कितना होता है, तो इन दोनों का टोटल होता है ऑलवेज 1। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। क्या होती है, 0। और उसको अपन क्या बोलते हैं, तो ऐसे इवेंट को अपन बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। डन। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टन टू हैपन, ऐसा फिक्स है कि ऐसा ही होता है, जैसे कि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये फिक्स है, सर्टन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, या तो अपन श्योर इवेंट बोलते हैं, या फिर अपन सर्टन इवेंट बोलते हैं, या पॉसिबल इवेंट भी बोल सकते हैं। डन। नेक्स्ट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इवेंट, देखो मैंने बोला था सारे एलिमेंट इवेंट, मतलब सिंगल इवेंट का जो टोटल होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे कि देखो हेड आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट मीन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ और हाफ 1 हो गई, हो गया ना सारे इवेंट का टोटल 1। सारे एलिमेंट अपने, ये एक एलिमेंट इवेंट है, ये भी एक एलिमेंट इवेंट है, तो इनका टोटल ऑलवेज 1 होता है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा किससे इक्वल में होती है और किससे ज्यादा होती है, तो देखो भाई 0 है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 या 0 से ज्यादा होती है। और लेस देन और इक्वल टू, तो लेस देन और इक्वल टू मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 1 या 1 से कम होता है। यस, तो जो प्रोबेबिलिटी का रेंज होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहता है, मतलब कि 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ से 0 से पीछे बोले तो नेगेटिव नहीं हो सकता। डन। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई, ये आपके सेक्शन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताना है कि इक्वली लाइकली आउटकम्स है या नहीं है, एक्सप्लेन करना है। देखो पहला एक्सपेरिमेंट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, एक कार स्टार्ट कर रहा है, इसका रिजल्ट है द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो यही रिजल्ट होगा हमको बताना है। तो पहले तो देखो
क्या ये इक्वली लाइकली है? तो इक्वली लाइकली क्या होता है कि सारे आउटकम्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो। ओके, अब यहाँ पर तो यहाँ पे कार स्टार्ट ना हो तो उसके बहुत सारे रीज़न है। जैसे कि देखो, पहला हो सकता है कि भाई कार में पेट्रोल नहीं है, दूसरा कार की चाबी नहीं है, ड्राइवर को कार चलाने नहीं आती हो, ठीक है, उसका टायर पंचर है, तो या फिर कोई और खराबी है। तो इससे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कार स्टार्ट ना हो। तो यहाँ इक्वली लाइकली नहीं लग रहा। इक्वली लाइकली मतलब सबके होने की संभावना जो है एक जैसी हो, बट यहाँ पे एक जैसा नहीं है, बहुत सारे इवेंट्स पॉसिबल है। इस केस में हम ऐसा बोलेंगे कि ये जो है वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। डन। नेक्स्ट है, एक प्लेयर जो है अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को वो शूट कर रहा है, तो भैया वो शूट हो जाए या मिस हो जाए वो बताओ। तो देखो, यहाँ पे शूट होगा मिस नहीं होगा ये भी डिपेंड करता है कि वो इसको खेलना आता है या खेलना नहीं आता है, फिर ग्राउंड कैसा है, बॉल कैसी है, तो एक्स्ट्रा बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे उससे मिस हो जाए या शूट ना हो पाए। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है क्योंकि इसके सबके आने की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट, जैसे सवाल एक ट्रायल किया गया, उसमें सवाल पूछा गया और ट्रू और फॉल्स का, अब उसका जो रिजल्ट है वो राइट या रॉन्ग होगा। हाँ, तो ये इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि इसके आने की संभावना सबकी फिक्स है ना। भाई सवाल पूछोगे या तो सही होगा या फिर गलत होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है, तो इस केस में ये इक्वली लाइकली है ऐसा बोलेंगे। डन। नेक्स्ट, एक बेबी बोर्न हुआ है तो उसका रिजल्ट, तो ये भी इक्वली लाइकली है क्योंकि रिजल्ट या फिर बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी, तो दोनों केस में भी इक्वली लाइकली होगा। इसके लिए दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होगी। डन। चलिए सर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है ध्यान से समझना। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर फेयर वे, मतलब कॉइन को टॉस करना क्यों फेयर वे माना जाता है। विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। ठीक है, मतलब देखो फुटबॉल हो क्रिकेट हो कहीं पे भी कॉइन से टॉस करना क्यों फेयर माना जाता है। इसका रीजन एकदम सिंपल है, क्योंकि देखो भैया ये एक इक्वली लाइकली आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और तो कुछ नहीं आ सकता, इसलिए इसको फेयर माना जाता है। तो हम इसका यहाँ पे रीजन लिख लेते हैं। पॉसिबल outcomes are only head and tail which are equally likely outcome या equally likely event। ठीक है, and the result is unpredictable, इसलिए भी इसको फेयर माना जाता है। ठीक है, तो कोई भी गेम में कॉइन एज अ टॉस करने के लिए यूज क्यों होता है, रीजन ये है कि उसका जो रिजल्ट होता है वो अनसर्टेन होता है, हेड या टेल आएगा कोई नहीं जानता है, और आएंगे इन दोनों में से कोई एक ही, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम से। दैट्स वाई ये फेयर जो है माना जाता है किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए कि पहले कौन क्या करेगा। डन। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी फिनिश होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं हो सकता है। तो देखो भैया माइनस में नहीं हो सकता है, बस यही बताना है। बाकी तो फ्रैक्शन में पॉसिबल है, परसेंटेज में पॉसिबल है, पॉइंट में पॉसिबल है, तो ये सारे आंसर पॉसिबल है। बस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है आपका बड़ा नंबर होना चाहिए, बिग नंबर होना चाहिए, और ऊपर जो है आपका स्मॉल नंबर होना चाहिए, अदरवाइज 1 से ज़्यादा हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बोला है कि यदि हमारा एक इवेंट PE 0.05 हो तो भैया नॉट ई बताओ क्या है। तो 0.5 मतलब कि 5 हुआ, 100 में से 5 किया था 95, लेकिन पॉइंट में लिखोगे तो 0.95। प्रेजेंटेशन आपको पता है, आपने एग्जाम्पल में किया है, तो आपको एज इट इज ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि एक बैग है, उसके अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज है, सिर्फ लेमन की है। अब आपने बिना देखे इसमें से जो है एक कैंडी निकाली, और वो लड़की जो है कैंडी निकाले, ऑरेंज कलर की कैंडी निकाले, तो भैया ऑरेंज तो है ही नहीं, और है ही नहीं तो आएगी कहाँ से, इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। नेक्स्ट है लेमन फ्लेवर की कैंडी निकाले, तो लेमन की तो एक ही है, तो जो है उसमें से आएगी, दैट इज पॉसिबल इवेंट है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। डन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 3 स्टूडेंट्स है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, मतलब कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। अब बच्चा बोलते हैं कि 2 स्टूडेंट्स का बर्थडे सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो भैया हमको उसका जस्ट अपोजिट पूछा है, और कभी भी यदि आपको उसका अपोजिट दैट मींस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट पूछे तो आप क्या करो, जो भी दिया हुआ आंसर उसको 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से 0.992 माइनस, सर माइनस करके बताओ। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखा, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लिख लेते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा,
और 992 तो 992, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। अब देखो ऊपर कुछ नहीं है 0, यहाँ पे भी 0। अब हमको माइनस करना, माइनस करेंगे, क्या 0 में से 2 जाएगा? नहीं जाएगा। यहाँ पे 0 0 कहीं से भी नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ से उधार लेंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। फिर यहाँ से वापस उधार लो, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ से वापस कट करके ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा 10। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 0 0 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो इसका आंसर आएगा 0.008। डन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए सर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? तो 8 में आपको बोला है 3 रेड बॉल हो और 5 ब्लैक बॉल हो, तो 3 और 5 कितनी? 8 बोलोगे। अब पहला बोला है रेड बोला है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो रेड कितनी भैया 3, तो 3/8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट बोला है नॉट रेड, रेड नहीं आए। अब देखो भैया रेड नहीं आएगा तो कौन आएगा? ब्लैक आएगा, तो ब्लैक कितनी है 5, तो 5/8, ये आपका आंसर। डन। ओके सर, नेक्स्ट 9th। 9th में क्या बोला है? 5 रेड मार्बल से, 8 व्हाइट मार्बल से और 4 ग्रीन मार्बल से। तो देखो 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन, तो टोटल कितना हो गया? तो 8 4 12, 12 5 17, तो टोटल 17 मार्बल्स हो गई। अब पहला बोला है रेड आए, तो देखो भैया रेड कितनी होगी? तो रेड है हमारे यहाँ पर कितनी? 5 है, तो इसका आंसर होगा 5/17। सेकेंड बोला है आपका व्हाइट है, तो व्हाइट कितनी है सर? 8 है, तो 8/17। और थर्ड में आपको बोला है नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आए, तो देखो भैया ग्रीन नहीं आएगी मतलब व्हाइट आएगी और रेड आएगी, तो 8 5 13, तो 13/17, ये आपका आंसर। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब 10 में क्या बोला है? तो 10 में बोला है एक पिगी बैंक है, उसके अंदर 100 हमारे 50 पैसे के कॉइन है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉइन्स लिख लेता हूँ और यहाँ पे रुपीस के हिसाब से लिख लेता हूँ। तो 100 कॉइन से किसके? 50 पैसे के। फिर 50 कॉइन से 1 रुपए के, तो यहाँ पे 1 रुपया। फिर 20 कॉइन है, 20 कॉइन से 2 रुपए के, तो यहाँ पे 20 लिखा, 2 रुपए के कॉइन। फिर 10 कॉइन से आपके 5 रुपए के, तो यहाँ पे लिखा मैंने 10 कॉइन्स 5 रुपए के। डन। और आपको इसमें से एक निकालना है, आंसर बताना है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? तो 100 + 50, 150 + 20 + 10 मतलब कि 180 हो गया। यस सर। अब पहला सवाल है 50 पैसा का कॉइन आए, तो भैया 50 पैसे के कितने कॉइन है यहाँ पर? टोटल कॉइन है 100, तो इसका फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा 100 टोटल बोले तो 180, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं हो। अब देखो 5 रुपए का कॉइन नहीं होगा, इसका मतलब कि 2 रुपए का होगा, 1 रुपए का होगा, 50 पैसे होगा। अब 5 रुपए का कॉइन मतलब कि 10 को हटा दो, इसका मतलब कि 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, मतलब 170। तो हमारा इसका आंसर आएगा 170/180। इसको छोटा करेंगे तो 17/18 हो जाएगा, और इसको भी छोटा कर सकते हैं, तो ये 10/18। फिर और छोटा करो तो 2 का टेबल लगा दो, तो 2 का टेबल 2 5 जा और 2 9 जा, तो 5/9 हमारा आंसर। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एक गोपी जो है बाय करती है फिश फ्रॉम द शॉप ऑफ हिज एक्वेरियम, ठीक है, और उसमें से 5 मेल फिश है और 8 जो है फीमेल फिश है। अब आपको बोला है कि भैया मेल फिश आए, तो देखो 5 और 8 टोटल कितना होता है? 8 5 13, तो टोटल में लिख देंगे 13। उसमें से हमारी मेल फिश आए, तो मेल फिश कितनी होगी? 5 है, तो ये होगा 5/13 आंसर। डन। देखो भाई रही प्रेजेंटेशन की बात, तो मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में, तो आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। मैं अभी आपको पूरा एक साथ समझा देता हूँ कि आपको समय कम लगे और जल्द से जल्द आपका पूरा रिवाइज भी हो जाए। लेकिन प्रेजेंटेशन आप जब लिखने बैठो, सोल्व करने बैठो, तब आप सिंपल शब्दों में जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था, प्रेजेंटेशन बताया था, मैं इधर वापस बता देता हूँ। आपको प्रेजेंटेशन भैया एज इट इज ही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखने के बाद ये रहा क्वेश्चन लिखना है, मतलब सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लिखनी है क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स की, फिर क्वेश्चन लिखना है, फिर फेवरेबल आउटकम्स लिखना है, फिर लॉन्ग फॉर्मूला, फिर शॉर्ट फॉर्मूला, फिर आंसर, और नेक्स्ट टाइम हर बार आपको शॉर्ट फॉर्मूला लिखना है। डन। तो देखो समय बचे इसलिए मैं आपको पूरा एक साथ समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में क्या बोला है? तो एक स्पिनिंग है, ठीक है। अब ये सब आपको दिख सकते हो 1 से लेकर 8 नंबर से। सबसे पहला बोला है कि 8 नंबर आए उसकी क्वालिटी, तो देखो 8 तो एक ही बार आएगा, तो टोटल है 1/8। सर 1 कहाँ से आया? क्योंकि नंबर तो एक ही बार आएगा इसलिए 1, और 8 इसलिए कि टोटल यहाँ पे 8 नंबर है इसके लिए। नेक्स्ट बोला है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते, तो 2 के टेबल में नहीं आते वो कौन कौन से नंबर है? तो भैया देखो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा।
मतलब टोटल कितना होगा, यहाँ पर 4 नंबर है तो 4/8 बोले तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट है नंबर जो है 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ा कौन होगा, तो 2 से बड़ा होगा भैया 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे नंबर आपके कितने हैं, 2 से बड़े होंगे। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 6/8, बोले तो 2 3 जा और 2 4 जा। नेक्स्ट है नंबर जो है 9 से छोटा हो, अब 9 से छोटा होगा मतलब सारे नंबर 9 से छोटा ही है, तो इसका आंसर होगा 8/8, दैट इज 1। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ने बोला है कि एक डाइस को हमने टॉस किया। अब देखो डाइस पे नंबर कौन कौन से आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है, ये हमारा n है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। अच्छा, तो 1 से लेकर 6 नंबर में प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, तो देखो 1 से लेकर 6 नंबर में प्राइम नंबर होगा, एक तो आपका होगा 2, 3 और 5, ये वो प्राइम नंबर। सर 1 प्राइम नंबर होता है, नहीं 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। सर 4, सर वो 2 के टेबल में आता है। 6 वो भी 2 के टेबल में आता है। तो भैया 2, 3 और 5 यही ऐसे नंबर्स है जो खुद के ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। तो टोटल 3 नंबर है, इसका आंसर होगा 3/6 बोले तो 1/2 आंसर। डन। नेक्स्ट है नंबर जो है 2 और 6 के बीच में हो, तो 2 और 6 के बीच में क्या होता है, एक तो 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है, मतलब अगेन आंसर 3/6 बोले तो 1/2 आंसर। नेक्स्ट आपको बोला है ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब 2 के टेबल में नहीं आएंगे, इसका मतलब इसका आंसर होगा अगेन 3/6, 3 नंबर है तो 1/2 हमारा आंसर। डन। तो ये भी हो गया, आपको मैं सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख के दे रहा हूं तो बस आपको प्रेजेंटेशन बहुत ही इजी रहेगा। नेक्स्ट 14 है हमारे 52 कार्ड से टोटल, और 52 कार्ड में से सबसे पहला बोला है किंग ऑफ रेड कलर हो। तो देखो भैया कार्ड्स का फंडा तो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ कि कार्ड्स में कौन क्या कैसे होता है, एक बार वापस रिवाइज कर लो कार्ड्स को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कार्ड्स ये रहा, इन कार्ड्स में थोड़ा ध्यान से देखो, तो टोटल है 52 कार्ड्स। इसमें से कलर की बात करूँ तो 26 रेड, 26 ब्लैक, फिर 13 हार्ट का, 13 डायमंड का, फिर स्पेड का और क्लब का। ये 2 पत्ते जो है रेड के होते हैं, डायमंड और हार्ट के। ओके, और इन सब 13 पत्तों में जो कॉमन होता है इक्का, दुगी, तिगी, चौगी, पंजी, छठी, सती, अठी, नमी, दसी, जेक, क्वीन और किंग। ये जो 3 पत्ते होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं, पिक्चर कार्ड होते हैं। डन। और इसके बेसिस पर अभी आपको जवाब देना है। चलिए देते हैं सर। पहला क्वेश्चन बोला है कि भाई किंग हो रेड कलर का। अब देखो रेड कलर में तो हार्ट का भी आता है, डायमंड का भी आता है, मतलब दोनों में एक एक किंग होगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा 2/52। अब इसको छोटा कर सकते हो फ्रैक्शन में, 1/26 कर देना, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। डन। फिर बोला है जेक ऑफ हार्ट का हो, तो देखो हार्ट का हो लेकिन जेक, अब जेक तो एक ही होगा ना हार्ट में, तो इसका आंसर आएगा 1/52। नेक्स्ट बोला है फेस कार्ड हो, तो भैया फेस कार्ड तो देखो टोटल कितने होते हैं, यहाँ पर 3 होते हैं, इसमें 3 हुए, तो इसमें 3, तो इसमें भी 3 3 3 और 3 बोले तो 12 हो गए, तो इसका आंसर आएगा 12/52। नेक्स्ट है स्पेड का कार्ड हो, तो भैया स्पेड का भी टोटल 13 पत्ते होते हैं, तो ये आएगा 13/52। नेक्स्ट बोला है रेड फेस कार्ड हो, रेड कलर के फेस कार्ड, तो देखो मतलब इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, मतलब टोटल 6 पत्ते हो गए, तो इसका आंसर आएगा 6/52। नेक्स्ट है डायमंड की क्वीन हो, अब डायमंड की क्वीन तो भैया एक ही होगी ना, तो ये होगा 1/52। डन। ओके सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, इसके लिए इसको ध्यान से समझना। हमको बोला है हमारे पास में टोटल 5 कार्ड्स है, एक है 10 का, जेक का, क्वीन का और किंग का और 1 का, और ये सब डायमंड्स के हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास में जो एन होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यस सर। पहला पता बोला है कि क्वीन आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भैया क्वीन है इसके अंदर, हाँ है, तो एक क्वीन है डिवाइड बाय टोटल पत्ते 5, तो 1/5 आंसर। नेक्स्ट अब हमने जो क्वीन को निकाला उसको हमने साइड में रख दिया, पुट असाइड। एंड अब बोला है कि सेकेंड कार्ड हमने निकाला, अब वो इक्का हो, तो देखो भैया इक्का तो एक ही था ना उसके अंदर, तो इसका आंसर आएगा 1। अब सर कार्ड कितने बचे, तो टोटल 5 थे, उसमें से किंग निकाल के साइड में रख दिया, टोटल 5 थे उसमें से क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया, तब क्या बचा 4 पत्ते, तो 1/4 आंसर। नेक्स्ट बोला है वापस क्वीन आए, अब यह क्वीन निकाल के साइड में रख ही दिया ना, अब कहां से आएगी, तो ये इम्पॉसिबल है, इसका मतलब कि इसका आंसर आएगा 0। डन। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, टोटल 12 डिफेक्टिव पेन है वो हमारी मिक्स हो गई 132 अच्छी पेन में। तो भैया देखो टोटल पेन कितनी होगी, तो टोटल पेन होगी 132 खराब वाली प्लस 12 डिफेक्टिव, इसका मतलब कि 144 हमारी टोटल पेन्स होगी। अब हमको बोला है
वन पेन इज टेकन फ्रॉम द रैंडमली एंड पेन इज गुड वन, अच्छी पेन है उसकी क्वालिटी बताओ। तो अच्छी पेन कितनी है 132, तो आंसर आएगा 132 अपॉन में 144। डन। चलिए सर नेक्स्ट है 17 में क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन 20 बल्ब है उसमें से 4 डिफेक्टिव है। पहला क्वेश्चन बोला है डिफेक्टिव है उसकी क्वालिटी। तो देखो भैया डिफेक्टिव कितनी है 4, टोटल कितना है 20, तो इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में 5, काटा कुटी कर दी। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में क्या बोला है, सपोज जो हमने बल्ब फर्स्ट में निकाला वो हमारा डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा हमने उसको रिप्लेस भी नहीं किया। इसका मतलब कि हमने बल्ब को निकाला साइड में रख दिया, उसके बदले में कोई दूसरा बल्ब नहीं डाला, मतलब रिप्लेस नहीं किया। तो देखो हमारे पास में 20 बल्ब थे, उसमें से एक हमने निकाल दिया, अब बचे कितने 19। ओके सर। अब बोला है कि हमने एक बल्ब वापस निकाला और वो नॉट डिफेक्टिव है उसकी क्वालिटी बताओ। तो देखो भैया 19 में से पहले ये बताओ पहले खराब कितने थे, तो खराब तो भैया 4 ही थे, क्योंकि हमने जो निकाला और साइड में रखा वो खराब नहीं है, नॉट डिफेक्टिव बोला है। इसका मतलब कि वो अच्छा ही बल्ब था, मतलब अभी भी 4 तो खराब ही होंगे ना अंदर, तो 19 में से 4 खराब है, मतलब अभी अच्छे कितने बचे 15, समझ रहे हो। तो अब हमारे पास में टोटल अच्छे बल्ब जो बचे वो है 15। अब बोला है कि भैया नॉट डिफेक्टिव है मतलब अच्छा है, तो अच्छे कितने हैं 15 और डिवाइड बाय टोटल बल्ब कितने हैं 19, ये हमारा आंसर। डन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में क्या बोला है, 18 बोला है टोटल 90 डिस्क है, ठीक है, मतलब 1 2 लेकर 90 तक। अब पहला बोला है कि हमारा 2 डिजिट का नंबर आए। अब 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो देखो 2 डिजिट के नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से लेकर 11 12 डॉट 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 लास्ट 90 तक, ये सारे नंबर्स होते हैं। तो देखो इन 2 डिजिट नंबर है तो वो कैसे निकालेंगे, एक काम करो 90 में से 1 से लेकर 9 जो सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 9 नंबर है वो हटा दो, तो कितने बचे 81 बचा। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का 81 अपॉन में 90, दैट इज 9 का टेबल लगाओ, तो 9 9 जा 81 और 9 10 जा, बोले तो 9/10 0.9 हमारा आंसर। सर एग्जाम में डेसिमल में लिखना है फ्रैक्शन में लिखना है, दोनों लिख दो, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नेक्स्ट नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब कि जिसका स्क्वायर करे और वो हमारा 1 से लेकर 90 के बीच में कवर्ड हो। तो देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, फिर 2 का स्क्वायर तो ये भी कवर्ड है 4, फिर 3 का स्क्वायर तो वो भी कवर्ड है 3 3 जा 9 है ना 4 9, फिर 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर तो 25, फिर 6 का स्क्वायर तो 36, फिर 7 का स्क्वायर तो 49, फिर 8 का स्क्वायर तो 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 90 से बड़ा है, तो मतलब इतने ही नंबर आपके काउंट होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर आएगा 9 अपॉन में 90, दैट इज 1 अपॉन में 10, बोले तो 0.1 आंसर। डन। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड था। अब बोला है नंबर डिविजिबल 5, 5 के टेबल में आता हूँ। तो देखो भैया 5 के टेबल में आएगा उसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो सिंपल शब्द में आप काम करो 90 को 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब जो आंसर आए वो फाइनल। तो देखो 90 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 1 जा 9 में से 5 गया तो 4 बचा, 4 बाजू में चला गया 40, तो 5 8 जा 40, मतलब 18 नंबर्स होंगे। अब वो नंबर कौन से है वो आपको लिखना है, जैसे मैं बता देता हूँ 5 आएगा 10 आएगा 15 आएगा डॉट 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 लास्ट 90 पर भी 5 का टेबल जाता है। तो 5 5 के गैप में जितने नंबर है सारे काउंट कर लोगे तो वो 18 आएंगे। डायरेक्ट निकालने का तरीका 90 को 5 से डिवाइड कर दो, कोई भी मल्टीपल बोले डायरेक्टली डिवाइड कर दो। सर पॉइंट में आता है तो पॉइंट के बाद वाला डिजिट भूल जाओ, इसके आगे वाला आंसर। जैसे सपोज ऐसा बोला कि भाई 92, अब 92 में 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होंगे, तो अगेन 18 ही होगा, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद इग्नोर करना है, आपको 18 ही लेना है, वो एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर मिलेंगे। डन। तो ये 18 नंबर है, इसके लिए 18 अपॉन में 90, बोले तो 9 2 जा 18 और 9 10 जा 90, अगेन छोटा करेंगे तो 1 अपॉन में 5, ये हमारा आंसर। डन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है हमारा 19। अब 19 में क्या बोला है ध्यान से देखना भैया। 19 में बोला है कि एक डाइस है, उस डाइस के ऊपर नंबर की जगह ये ABCD समथिंग कुछ लिखा हुआ है। पहला बोला है ए आई, तो डाइस में तो टोटल 6 आउटकम्स होते हैं। अब ए कितनी बार चेक करो, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर, मतलब 2 बार है तो 2/6, बोले तो 1/3 आंसर। नेक्स्ट है डी आई, तो देखो भाई डी है तो एक ही बार है ना, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन में 6। डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में अगेन देखो हमें एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और उस रेक्टेंगल में ये बोला है कि एक सर्कल है। अब हमको बोला है कि हमने एक डाइस को रेंडमली गिराया और वो हमारा सर्कल के अंदर गिरे, उसकी प्रॉपर्टी बताओ। तो देखो डायग्राम वाला एकदम सिंपल रूल है, जो भी आपको इनर बोला है, इनर का एरिया मतलब इनर सर्कल है, इनर रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी हो,
उसका एरिया डिवाइड बाय जो आपका इनर किसके अंदर है, कौन से डायग्राम के अंदर है, उस डायग्राम का एरिया। ठीक है, तो ये चीज निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखो ऊपर कौन आएगा, ऊपर आएगा एरिया ऑफ सर्कल और अपन में आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ रहे हो? ओके। अब यहाँ पे डायमीटर 1 दिया। अब आपको पता है रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर 1 दिया, उसका आधा मतलब आर आ गया हमारा 1/2। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो एल इंटू बी होता है, तो ये भी है। अब एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अपन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। पाई को 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखो। आर की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन में एल इंटू बी। तो लेंथ है आपका 3 और ब्रेथ है आपका 2, बोले तो 3 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और ये 1/2 इधर लिख लेते हैं। यस, तो ये कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इधर सोल्व कर देता हूँ। पाई की वैल्यू तो सेम, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, अपॉन में 3 2 जा 6, 6 का अपॉन कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, अपॉन में 4 का 4, अपॉन में 6, फिर 1। अब फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू लास्ट, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पाई रहेगा, और 6 इंटू 4 24, ये आपका आंसर। यदि आपको पाई में नहीं नंबर्स में आंसर निकालना है तो क्या करो, आप पाई की वैल्यू पुट कर दो। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 अपॉन में 24, उसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अगेन फर्स्ट इंटू लास्ट, सेकेंड इंटू थर्ड। तो देखो फर्स्ट इंटू लास्ट और सेकेंड इंटू थर्ड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। यस, तो इसको अपन यदि अपन सोल्व करें तो क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब 22 इंटू 1 अपॉन में सेकेंड इंटू थर्ड मतलब 7 इंटू 24। अब 2 के टेबल से काट दो तो 2 1 जा अपॉन में 7 और 24, तो 2 1 जा 2 2 जा। अब इसका आंसर आएगा 11 अपॉन में 84, 12 7 जा 84। डन, तो ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, स्टैंडर्ड के लिए भी और किस्मत कार वही तो बेसिक के लिए भी, लेकिन ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। डन, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये बोला है 144 जो है आपकी पेन है जिसमें से 20 डिफेक्टिव है, आउट ऑफ विच 20 डिफेक्टिव है। तो देखो 144 हमारी टोटल पेन से, उसमें से 20 जो है आपके डिफेक्टिव है, तो मतलब 124 अच्छी होगी, गुड्स होगी, है ना, अच्छी वाली होगी। अब बोला है कि नूरी जो है, नूरी वो बाय करती है पेन यदि वो अच्छी हो, तो नूरी सिर्फ अच्छी पेन बाय करती है, और डिफेक्टिव वाली होगी तो बाय नहीं करेगी। अच्छा, तो बाय कब करेगी, जब गुड हो। कब बाय नहीं करेगी, जब डिफेक्टिव हो। सही बात है, ओके। तब गुड कितनी है, तो गुड है हमारी 124, टोटल कितनी है 144, ये हमारा आंसर। आप उसको फ्रैक्शन को छोटा कर सकते हो कटिंग करके। डिफेक्टिव कितनी है 20, टोटल कितनी है 144, तो 20 अपॉन 144 ये आपका आंसर। आप चाहो तो फ्रैक्शन को छोटा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 में क्या बोला है, डाइस के बारे में है। अब ये बोला है कि सम जो है डाइस पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 9 10 11 12, कोई भी हो उसकी वैल्यू बताओ। अब 2 हो तो इसने खुद बता दिया, देखो 2 टोटल कब होगा, तो 2 टोटल जब 1 और 1 होगा, तो 1 और 1 होगा मतलब कि हमारा एक ही आउटकम्स है, इसके लिए इसका आंसर होगा 1 अपॉन में 36। चलिए 2 के बाद में आता है 3 टोटल, तो या तो 2 1 या 1 2 होगा, मतलब ये 2 आउटकम्स होंगे, तो इसका आंसर आएगा 2 अपॉन में 36। नेक्स्ट 4 टोटल, तो 4 टोटल कब होगा, पहली लाइन में सोचो 1 और 3 आएगा, यस सर 1 और 3 4 होता है, तो यहाँ से क्रॉस लाइन ले लो। अब इसके अंदर कौन कौन से आउटकम्स है, तो 3 आउटकम्स है, तो इसका आंसर आएगा 3 अपॉन में 36। नेक्स्ट है 5 टोटल, 5 टोटल कब आएगा, 1 और 4 5 होता है, हाँ। अब इसकी क्रॉस लाइन, तो कितने आउटकम्स हो गए 4, तो इसका आंसर होगा 4 अपॉन में 36। नेक्स्ट है आपका 6 टोटल है, तो 6 कब होगा, 1 और 5 होगा तब होगा, तो 1 और 5 6 होता है, मतलब यहाँ से क्रॉस लाइन ले लो एकदम सीधी। डन, तो ये क्रॉस लाइन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 आउटकम्स, तो इसका आंसर आएगा हमारा 5 अपॉन में 36। अब सारे फेवरेबल आउटकम्स लिख भी सकते हो साथ साथ में। नेक्स्ट 7 आए, तो 7 टोटल कब आएगा, जब 1 और 6 होगा, तो मतलब ये एकदम स्ट्रेट लाइन ले लो, तो 6 आउटकम्स है, कौन कौन से सबको पता है, ये सब आपको लिखना है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब सबसे पहले आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, फिर लिखना है फेवरेबल आउटकम्स, उसमें ये 1 2 3 4 5 6 सब लिखना है एक एक करके, फिर आपको लगाना है शॉर्ट फॉर्मूला, फिर आपको आंसर लिखना है। डन, तो इसका आंसर आएगा 6 अपॉन में 36। फिर आपको 8 टोटल का ऑलरेडी दिया है 5 अपॉन में 36। अब 9 टोटल आए, तो 9 कब आएगा, देखो 2 और 6 9 होता है क्या, नहीं 3 और 6 9 होता है, हाँ, तो 3 और 6 वाली लाइन जो है उसको सिलेक्ट कर दो, बस ये रही। तो 4 आउटकम्स होंगे 3 6 6 3 4 5 5 4। चलिए सर, तो ये हो जाएंगे हमारा 4 अपॉन में 36।
अब 10 टोटल कब आएगा, जब 5 और 5 होता है, मतलब ये वाली लाइन को ले लो, 3 आया तो इसके अंदर होंगे 3/36। 11 कब आएगा, तो ये 2 आएगा तो मतलब 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2/36। डन। तो ये इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, वो हमारा फिनिश हो गया, कंप्लीट द टेबल। सेकेंड, ये बोला है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि यहाँ पर जो है टोटल 11 पॉसिबल आउटकम्स है। देखो टोटल हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है और टोटल 12 तक जा रहा है, तो 2 से 12 तक जाओगे तो टोटल 11 आउटकम्स है। तो ये बोला है 11 पॉसिबल आउटकम्स है, तो इन सबके आने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। क्या आप एग्री हो इस आर्ग्यूमेंट से? जस्टिफाई योर आंसर। तो देखो भैया, हम एग्री नहीं है, नो करना है, और सिंपल जवाब आपको इस तरीके से देना है कि भैया यहाँ पर जो 2 से लेकर 12 नंबर है, 11 नंबर है, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी देखो अलग अलग है। 1/36 है, 2/36 है, 3/36 है, क्योंकि इन सबके फेवरेबल आउटकम्स अलग अलग होंगे। तो ये बोला है सबका आंसर 1/11 हो। जैसे कैसे अपन 1 से लेकर 100 तक मार्क्स होते हैं, तो 1 से लेकर 100 तक मार्क्स होते हैं, तो भैया सपोज 50 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो इसका प्रोबेबिलिटी नंबर तो एक ही होगा, तो 1/101। तो कोई भी नंबर है उसका आंसर 1/101 होगा। तो उसी तरह इसका कहना है कि सर 2 से लेकर 12 नंबर का टोटल होता है, टोटल 11 नंबर है, तो इनमें से कोई भी नंबर आए तो हमारा आंसर 1/11 होना चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सबके आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, सबके फेवरेबल आउटकम्स अलग अलग है। तो इसमें आप यही लिखोगे, देयर इज नो इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स इज डिफरेंट इन ईच केस, देन वी विल नॉट एग्री विद द आर्ग्यूमेंट ऑफ द स्टूडेंट। डन। तो हम बच्चे के आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला है, एक कॉइन से उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया। अब देखो कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे, हेड हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल। अब 2 बार हेड आगे होगा, या फिर 2 बार हेड पीछे होगा, या फिर आगे पीछे होगा। सेम 2 बार टेल आगे होगा, या फिर 2 बार टेल पीछे होगा, या फिर आगे पीछे होगा। अब बोला है आपको हनीफ विंस, हनीफ जीतेगा। कब जीतेगा, इफ टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दोनों में सेम हेड्स आए, इसका मतलब कि सेम रिजल्ट आए, सॉरी, तो 3 हेड्स या 3 टेल्स आए। अच्छा, और ये लॉस करेगा अदरवाइज, मतलब बाकी सेट में ये लॉस हो जाएगा। तो ये बोला है कि हनीफ जो है लॉस हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो भैया, हनीफ लॉस होगा, तो हनीफ लॉस कब होगा, जब ये कोई आएंगे तो, क्योंकि सेम आएंगे तो वो जीत जाएगा। इसका मतलब कितना आउटकम्स है, 6, तो इसका आंसर आएगा 6/8 टोटल आउटकम्स। यस, तो इसको छोटा करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 3/4 हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा 24। 24 में क्या बोला है, डाइस को 2 बार उछाला है। तो देखो भैया, डाइस को 2 बार उछालेंगे तो हमारा टोटल कितना आउटकम्स होंगे, 36। हमने डिस्कस किया था, ये रहे सारे आउटकम्स, ठीक है। 2 बार उछाले तो इस तरीके से आपको लिखना है टोटल आउटकम्स। उसके बाद ये बोला है कि भाई 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। अब देखो 5 नहीं आएगा तो देखो कौन आएगा भैया, देखो 5 कहाँ है, 5 वाली लाइन कहाँ है, ये रही, एक तो 5 वाली लाइन ये किया, इसमें भी 5 पीछे आता हुआ है, तो ये आउटकम्स नहीं आने चाहिए। अच्छा, ये नहीं आएंगे तो फिर क्या आएगा, तो बाकी जो बचे वो आएंगे, मतलब मैंने जिसको अभी लाइन करी है वो छोड़कर बाकी के आएंगे। तो ये टोटल कितने आउटकम्स है, तो देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है उसमें 6 आउटकम्स है, ये भी जो स्ट्रेट लाइन है इसमें भी 6 आउटकम्स है, लेकिन ये जो 5 5 है ना, ये दोनों में काउंट हो गया। इसका मतलब 6 और 6 तो 12 होता है, लेकिन इसमें से 1 हटा दो तो 11, टोटल 11 आउटकम्स है, ठीक है। तो ये नहीं आने चाहिए। तो अब 36 में से 11 चला गया तो रिमेनिंग कितना बचा, 25। तो 25 आउटकम्स आ सकते हैं। तो 25 कौन कौन से आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो भैया 25 हमारे आउटकम्स आएंगे, तो इसका आंसर होगा 25/36। समझ रहे हो कौन कौन से है, मैंने आपको बता दिया, ये और ये, इनको छोड़कर बाकी जो बचे वो सारे आउटकम्स आ सकते हैं। ओके सर, डन। नेक्स्ट बोला है कि एटलीस्ट 5 आना चाहिए, एटलीस्ट 5 वंस, एटलीस्ट 5 वंस मतलब कि मिनिमम एक बार 5 आना चाहिए। अच्छा, वो फर्स्ट टाइम पर आया, सेकंड टाइम पर आया, सेकंड टाइम आया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक बार 5 आना चाहिए। तो देखो भैया, एक बार 5 आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, या फिर यहाँ पे 5 आएगा, इसके सिवा कहीं 5 नहीं आ सकता। तो ये भी 6, ये भी 6, तो 6 और 6 12, लेकिन अगेन ये एक बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 आउटकम्स। तो इसका आंसर होएगा 11/36। डन, ये हमारे आंसर्स। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन हमारी बुक का। इसमें आपको क्या बोला है कि भाई आर्ग्यूमेंट करेक्ट है या नहीं है वो आपको बताना है, और इसके साथ में रीजन भी देना है। तो पहला बोला है कि 2 कॉइन को हमने टॉस किया, और ये बोला है उसके 3 पॉसिबल आउटकम्स है। पहला, या तो 2 हेड होंगे, 2 टेल होंगे, या फिर 1 ऑफ ईच, दोनों में से कोई एक होगा। तो बताइए इन सब के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/3 होती है। तो देखो भैया, पहले तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। रीजन कि जब हमने सिक्के को 2 बार टॉस किया है, तो या तो फिर हेड हेड आएगा, टेल टेल आएगा, वो तो इसने ही बोला है, लेकिन 1 ऑफ ईच नहीं होगा, या तो हेड टेल या टेल हेड, ये दोनों पॉसिबल वेज है आने के।
इसका मतलब कि इनमें से कोई भी आउटकम्स है, इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। तो आपको यही बताना है, क्या बताएंगे कि भाई यदि हमने कॉइन को 2 टाइम टॉस किया तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स दिस होंगे, देन वन ऑफ ईच कम, देन द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। तो द आर्ग्यूमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अब डाई को हमने थ्रो किया। अब यहाँ पे बोला है 2 पॉसिबल आउटकम्स है, ऑड नंबर और इवन नंबर आए, और उसकी प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। अब डाइस देखो एक ही है, तो डाइस एक ही है तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है। अब बोला है कि ऑड नंबर आए और इवन नंबर आए, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और अभी बोला है कि ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो देखो भैया, ऑड आएंगे मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते, 2 के टेबल में कौन नहीं आते, वो कौन है, 1 3 और 5। इवन नंबर हो वो भी क्या होता है, 2 4 और 6। ये भी 3 नंबर, ये भी 3 नंबर। इसका मतलब इसका आंसर होगा 3/6 और इसका भी आंसर होगा 3/6। ठीक है। इसका मतलब ये जो आर्गुमेंट है वो हमारा करेक्ट है। डन। तो फाइनली ये भी हमारा फिनिश होता है। तो भैया मैंने आपका सारा कंप्लीट एनसीईआरटी, सारे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया। अब आप कोई भी क्वेश्चन करो, आपसे हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिना देखे खुद से करोगे तो ही आपको एग्जाम में लिख पाओ, इस तरीके से कैपेबल हो पाओगे। प्लस मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कवर किया था वो भी सब चीज़ याद रखना, एडिशनल बहुत सारी चीज़ मैंने कवर की थी एफिशिएंट वर्ड से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। डन। थैंक यू।